एक खूबसूरत गांव में नैना नाम की एक छोटी सी हंसमुख लड़की रहती थी। सूरज की किरणें जब खिड़की से अंदर आती तो नैना फौरन जागकर पौधों को पानी देती। वो हर चीज से प्यार करती थी, फूलों से, तितलियों से, यहाँ तक कि हवा के झोंकों से भी। एक दिन जब नैना बाग में खेल रही थी तो उसे झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। नैना ने झांक कर देखा तो एक नन्ही सी बिल्ली गीले बालों के साथ कांपती हुई बैठी थी। नैना ने फौरन उसे उठाया और प्यार से बोली, अरे बेचारी, तुझे तो सर्दी लग रही है। नैना ने बिल्ली को घर ले जाकर नहलाया। बिल्ली इतनी मजाहिया थी कि पानी में छपक छपक कर रही थी। नैना हंसी और बोली, तुम तो शरारती हो। उसने बिल्ली के गले में गुलाबी रिबन बांधा और नाम रखा चीनी। अगले दिन से चीनी की शरारतों ने घर में तूफान मचा दिया। कभी वो दूध का प्याला उलट देती, कभी नैना का मोजा छुपा देती और एक दिन तो उसने रंगों में छलांग लगा दी। पूरा कमरा रंग बिरंगा हो गया। नैना हंसते हंसते बोली, चीनी, तुम तो बिल्कुल मुसव्विर निकली। लेकिन एक दिन बारिश बहुत तेज हुई। नैना भीग गई और बीमार हो गई। वो बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा पीला, आवाज मध्यम। चीनी खामोशी से खिड़की के पास बैठी बारिश को देख रही थी, आंखों में उदासी। चीनी घबराई हुई नैना की माँ के पास दौड़ी। म्याऊं म्याऊं, माँ का दुपट्टा खींचती रही। माँ समझ गई। वो फौरन नैना के कमरे की तरफ भागी। बिल्ली बिस्तर के पास बैठी थी, जैसे कह रही हो, देखो मेरी नैना को बुखार है। सुबह सवेरे सूरज निकला तो नैना ने आंखें खोली। सामने चीनी बैठी थी, दुम हिला रही थी, आंखों में चमक। नैना ने कमजोर आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बचाई है शरारती चीनी। नैना ठीक होते ही चीनी के साथ बाग में दौड़ी। दोनों तितलियों के पीछे भागते, खेलते, हंसते। फिर वो घास पर बैठ गई। शाम की रोशनी में आसमान रंगों से भर गया। नैना ने बिल्ली को गोद में उठाया और बोली, चीनी, तुम सिर्फ शरारती नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो।